अब ज़रा अपनी तरफ आ जाते हैं। हम हमारे जो मसले मसाइल हैं उन पे भी बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि टैक्स देने में सबसे आगे और सहूलियात में सबसे पीछे हम बात कर रहे हैं मिनी पाकिस्तान कहलाए जाने वाले कराची की, जहां हम बैठे हुए हैं। कराची पिछले माली साल भी पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहरों में पहले नंबर पर रहा। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी की मदद में 30.7% वसूलियों के साथ कराची सरे फहरिस्त रहा पूरे मुल्क में टैक्सेस देने में। लाहौर 17.9% वसूलियों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। इस्लामाबाद 14% वसूलियों के साथ तीसरे नंबर पर है। लेकिन सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर आज भी सहूलियात के हवाले से फी कंपेयर इट टू लाहौर और इस्लामाबाद पीछे है। होना तो ये चाहिए था कि कराची पाकिस्तान के तमाम शहरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता नज़र आता। मतलब आइडियली तो दिस शुड हैव बीन द सिचुएशन, लेकिन साल से मसाइल का शिकार है। आबादी भी बहुत ज़्यादा है, डेमोग्राफिक इश्यूज भी हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने भी इस शहर का बुरा हाल किया है। ये मुल्क का वाहिद शहर है जहाँ लोग पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत भी टैंकरों के ज़रिए पूरी करते हैं और ख़रीदनी पड़ती है। पानी आपको ख़रीदना पड़ता है और ये लिटरली आप इफ़ यू हैव नॉट बीन आउटसाइड कराची, अगर आप नहीं निकले तो आपको कहीं और ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। और बच्चे खुले मैन होलों में तो गिर ही रहे हैं, वो भी आपको पता ही है। सफाई सुथराई और सड़कों की हालात जो है वो भी ढकी छुपी नहीं है। एवरीबडी नोज दीज थिंग्स। और आबादी के लिहाज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलतों का भी शदीद फुकदान है। ट्रांसपोर्ट के जो मंसूबे जारी हैं, लोग उनकी तकमील के मुंतज़िर हैं, मगर ये इंतज़ार जो है ना, मतलब कितने सालों से तो हम बैठे हुए हैं, ये उस तरह ख़त्म नहीं होता जिस तरह इसको ख़त्म होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती रहती हैं, बट नॉट लाइक इट शुड। मुल्क के दूसरे हिस्सों में रिकॉर्ड बनते हैं कि ये अंडरपास 3 महीने में मुकम्मल हो गया, ये 45 दिन में मुकम्मल हो गया। सो यहाँ लोग मंसूबों की तकमील का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर स्ट्रीट क्राइम का भी मामला है, लोग बड़े परेशान रहे हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन रही है। सिर्फ सिटी प्रोजेक्ट जैसा अहम तरीन मनसूबा भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। सो कराची में, सिंध में पीपल्स पार्टी मुसलसल चौथी बार बरसर इक़्तिदार है, मगर गिला है कि वफाक कराची से मुताल्लिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा। वफाक ने भी जो कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए थी कराची के लिए वो नहीं की। मतलब कमाल ही है, हम बारहा, अब जो परसों ऐलान किया गया है इस सड़क का, इस मोटरवे का, हम साल से इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कह रहे हैं कि पूरा मुल्क आपने मोटरवेज के जरिए कनेक्ट कर दिया, लेकिन जो आपका पोर्ट है, अगर आपने उसी को मोटरवे के जरिए कनेक्ट नहीं किया तो फिर आप पूरे मुल्क को चाहे कनेक्ट भी कर लें, उसका क्या फायदा। और माशाल्लाह तवातुर से जो भी हुकूमत बैठी होती है ना फेडरेशन में, वो सारे हम सारों को ही कहेंगे कि क्यों अटेंशन नहीं दी। इससे पहले इससे पहले तहरीक इंसाफ ने भी, आपको याद है कि कराची के हालात बदलने की बहुत दावे किए थे, मगर वो भी महज दावे ही रहे। कराची की 90% नुमाइंदगी थी तहरीक इंसाफ की जब वो वफाक में बरसर इक़्तिदार थे। बल्कि आपको ये बताएं कि ये भी हुआ था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पौने 4 सालों में पूरा एक दिन भी कराची में नहीं आके रहे, पूरा एक दिन भी नहीं गुजारा, आए गए, मतलब ये भी होता रहा। बट ये उससे पहले भी और कराची की मेजॉरिटी नशिस्तें तहरीक इंसाफ के ही पास थीं, ये भी सबको याद रखना चाहिए। इमरान खान को चंद बार ही कराची आने की तौफीक हुई और वो भी चंद घंटों के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 दिन पहले कराची आए हैं। ट्रेजेडी है, मतलब वज़ीर आज़म लाहौर जाते हैं खबर बनती है, वज़ीर आज़म किसी और शहर में जाते हैं उतनी बड़ी खबर बनती है। कराची आना इतना मुश्किल है वज़ीर आज़म के लिए कि खबरें बनती हैं। मतलब दे रियली कंबाइन 80 थिंग्स together in like maybe 12 hours, क्योंकि वो उसमें भी ओवरनाइट नहीं रहना। तो फिर आते हैं कि आज ये भी कर लेंगे, वो कर लेंगे, शहर स्टैंड स्टिल पे हो जाता है। आपको पता है ना कि मुल्क का हिस्सा है वैसे कराची, आप महीने में 2 बार भी आ सकते हैं, 1.5 घंटे की ही फ्लाइट है इस्लामाबाद से। खैर वज़ीर आज़म आए तो उन्होंने कराची की तिजारती अहमियत को तस्लीम किया। सर चलें वो तो है ही, लेकिन वो भी जानते थे कि यहाँ के लोगों को बहुत सारे गिले हैं और इसीलिए उन्होंने कराची वालों की शिकवे शिकायत सुनने के लिए उन्हें इस्लामाबाद आने की दावत दी। उसमें भी उन्होंने कहा कि शिकवे जो शिकायतें करनी है उसके लिए भी इस्लामाबाद आओ। कम एनीवे क्या कहा ये देखें। शहर पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है। एक ज़माने में इसकी रोशनियाँ ख़त्म हो गई थी। ये हमारी तजारती, हमारी फाइनेंशियल, हमारे एक्सपोर्ट्स का नर्व सेंटर है। मैं आपको दावत जल्द दूंगा और आपसे मैं
खुले दिल के साथ आपकी बातें मीठी, तुर्श, कड़वी वो सुनूंगा। इफ यू लुक एट व्हाट IMF stated, 10.6 tax to GDP ratio. We have achieved 10.8. Alhamdulillah. This is not enough. This is just the beginning. वैसे इसमें भी वो कह रहे थे कि मैं दावत जल्द दूंगा, अभी वो दावत वाली माशी अहमियत कहाँ मनसूबा सिंध आज भी मोटरवे से महरूम है और ज़ाहिर है सिंध हुकूमत ये समझती है कि मोटरवे बनाना वफाक की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत ये शिकायत करती है कि सक्खर से हैदराबाद मोटरवे के लिए रकम जारी की गई थी, वो करप्शन की नज़र हो गई। याद है ना कि वो क्या हुआ था मिटियारी की मिली भगत से में करप्शन जो हुई थी, सारा कुछ तो ये सब कुछ होता रहता है बहरहाल। अच्छा, अब उम्मीद की किरण है कि ऐलान तो किया गया है। अलीम खान बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बता रहे थे कि 25 साल में हम 3000 अरब रुपए कमा लेंगे। अगर 25 साल पहले बन जाती तो शायद अब तक उससे ज़्यादा पैसे बना लेते, लेकिन लेट्स सी कि उस पर भी ऐलान ही है। अमल दरामद कब शुरू होता है? रहनुमा पीपल्स पार्टी वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब मौजूद हैं। हमने अपोजिशन लीडर को भी दावत दी थी लेकिन वो हमें नहीं ज्वाइन कर सके हैं। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब। शर्जील मेमन साहब, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स कराची से मिलता है। यह आदाद शुमार ऑब्वियसली किसी के लिए हैरत का बायस नहीं है, ये स्टेटेड फैक्ट है और ये बहुत अरसे से चला आ रहा है। लेकिन इतना टैक्स देने वाला शहर और सूबा, इसके बराबर सहूलियात या बिल्कुल मैसर नहीं है लोगों को। सो आपके ख्याल में भी ऐसा ही है या आप समझते हैं कि ठीक है मामलात एज कम्पेयर टू व्हाट वी कंट्रीब्यूट टू द नेशनल खजाना? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये बात हकीकत है कि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है कराची से जाता है और कराची की जो इंडस्ट्रीज हैं वो ही सबसे ज़्यादा जो है टैक्स पेयर है। और मैं समझता हूँ कि जो भी सूबे और वफाक में सब जो है ये सब के ऊपर लाजिम भी अखलाक की जिम्मेदारी भी कराची में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो उस वक्त कराची में चल रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल्स जो है वो सब कराची शहर में मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान की, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध ने शुरू की हैं। इस वक्त तो स्टेट ऑफ द आर्ट PRTs चल रही हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत बना रही है। इस वक्त K4 का मनसूबा चल रहा है और मलीर एक्सप्रेस वे जैसा एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है जिसका भी इफ्तिताह भी होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत कर रही है। लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या इस तरह की चीज नहीं कही जा सकती कि वफाकी हुकूमत जो है उसने कराची पे ध्यान दिया हो या कराची पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए हों वो लोग। तो वहाँ से वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि जिस शहर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू ले रहे हैं उस शहर को जो है वो ठीक करने के लिए और शहर के मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करे। ये तो आपने बिल्कुल बात सही की है, वफाकी हुकूमत को करना चाहिए। लेकिन जो इस शहर पे, इस सूबे पे राज करते रहे उनका भी तो बनता ही है, क्योंकि अगर मसाइल हैं तो जिम्मेदारी भी कोई ना कोई किसी ना किसी को तो उठानी पड़ेगी। आपकी जमात हो, मुस्लिम लीग हो या तहरीक इंसाफ या MQM, सभी किसी ना किसी वक्त में हर तरह की हुकूमत में रहे हैं। तो कराची पर तवज्जो ना देने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन बनता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हर किसी की है बीच में? देखिए जी, ज्यादातर जिम्मेदारी कराची में तवज्जो देने की वफाकी हुकूमत की ही समझी जाएगी, क्योंकि सूबाई हुकूमतों ने तो कोशिशें की हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अभी भी जो भी सड़कें बन रही हैं, अंडरपास बन रहे हैं और इस वक्त भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे जो है बिलियंस ऑफ रुपीस कराची कचरा उठाने पे जो है वो सिंध हुकूमत कर रही है। बिलियंस ऑफ रुपीस की जो है BRT कराची में उसका काम चल रहा है। इसी तरीके से मैंने कहा आपको लियारी एक्सप्रेस वे, पाकिस्तान की बेहतरीन हॉस्पिटल शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। इस तरीके से बाकी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से चल रहे हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट चलने चाहिए थे वफाकी हुकूमत की जानिब से वो नहीं है। तो मैं वफाकी हुकूमत को कहूँगा, किसी एक पार्टी को नहीं, जो भी वफाकी हुकूमत में रही हैं पार्टियाँ वफाक में, उन्होंने जो है पीछे इससे पहले PTI की हुकूमत से 4.5 साल की, उसमें भी कोई एक स्कीम उन्होंने कराची के लिए शुरू नहीं की। कोई एक आप स्कीम का नाम ले लेंगे PTI ने की हो। तो अभी भी जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है उसकी भी जिम्मेदारी है वो भी कराची पे ध्यान दे और जो भी कराची से ज़्यादतियाँ हुई हैं तो उसको खत्म करके कराची को खुसूसी तवज्जो दी जाए और कराची के लिए खुसूसी पैकेज अनाउंस किया जाए। अच्छा शर्जील साहब, ये भी बता दीजिएगा कि हालात को ठीक भी तो करना है या एटलीस्ट बेहतरी की तरफ जाना है।
कुछ काम हो भी रहा है, आपने और सबने मिलकर कहा कि वफाक की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, ज़ाहिर है, लेकिन आपकी जमात बरसर इक़्तिदार है, यहाँ पर बाकी लोगों के साथ मिलकर करना है। शुरुआत कहाँ से की जाए, मतलब हू वुड लीड दिस टास्क? इब्तिदा की जरूरत ही नहीं है जी, इब्तिदा काम इस वक्त सिंध हुकूमत कर रही है। सिंध हुकूमत फुल फोकस रखा हुआ है कराची पे। जो इस वक्त जरूरत है वफाकी हुकूमत की, वफाकी हुकूमत इब्तिदा करे और वफाकी हुकूमत कराची के लिए प्रोजेक्ट्स लाए। अगर इस PSDP में नहीं लेके आए तो अभी नेक्स्ट जून में जो बजट आएगा उसमें टॉप प्रायोरिटी कराची को दे, और जितने भी कराची के लिए मेजर स्कीम्स हैं उस पर वफाकी हुकूमत वो स्कीम्स भी शुरू करे, भले खुद आके बनाए, हमें कोई एतराज नहीं है। वफाकी हुकूमत आके अपनी वो स्कीम्स बनाए जो बार बार उसको पूरी करें। शुक्रिया आपका शजील नामे। बहुत शुक्रिया।